बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को उठाते हुए यानी शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वहां जिस तरह से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है वो उससे कई लाखों मतदाता मतदान करने से वंचित रह सकते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। लिहाजा एक गंभीर विषय है, इस पर कोर्ट को शीघ्र सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने इसमें पूछा किन किन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। कांग्रेस ने कहा कि उसकी याचिका दाखिल होने की प्रक्रिया में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस धूलिया की पीठ ने इस मामले में ये कहा कि इस दौरान सभी याचिकाकर्ता अपनी याचिका की प्रति अटॉर्नी जनरल को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को दे दें। इसके साथ ही सुनवाई होगी और गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि अगले सोमवार से ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद कोर्ट रेगुलर रूप से खुलेगा, लेकिन इस बीच ये सुनवाई हो जाने के बाद आगे की दिशा तय होगी। और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है और जिस साल विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल विशेष पुनरीक्षण होता है। चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, लिहाजा वहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसके लिए आयोग ने कहा कि 2003 के बाद जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसमें मतदान सिर्फ वोटर आईडी कार्ड के अलावा उन्हें और अन्य कई दस्तावेज हैं जो दस्तावेज देने पड़ेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने बोला है कि या तो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के समय जब बूथ लेवल ऑफिसर उनके घर आते हैं उस समय वो दस्तावेज दे दें, या फिर 25 जुलाई से पहले तक वो दस्तावेज दे दें। उसके बाद फिर अगर किसी के दस्तावेज रह जाते हैं तो उस समय जो दावे प्रतिदावे होंगे या अपील होगी तो अपील के समय वो अपने दस्तावेज वहां पर पेश कर सकते हैं। यानी याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि दस्तावेजों के नाम पर बहुत सारे लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश चल रही है, जबकि निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ऐसी बहुत सारी लाखों शिकायतें ऐसी आई थी जिनमें ये आशंका जताई गई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोटर आईडी बनवा लिए हैं और वो भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, जबकि वो इसके पात्र नहीं हैं। लिहाजा ये पहचान करनी जरूरी है कि आखिर वो लोग इसके पात्र हैं या नहीं, वोट देने के पात्र हैं या नहीं। वो नागरिक नहीं हैं तो फिर घुसपैठिए हैं, तो उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सभी की निगाहें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।